संसद के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन आज अमित शाह के खिलाफ सड़क पर उतरे इंडिया गठबंधन के नेता। विजय चौक से संसद तक विपक्षी सांसदों का हल्ला बोल। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी कर रही विरोध मार्च की अगुवाई। बीजेपी सांसदों ने राहुल गांधी के खिलाफ खुला मोर्चा। संसद में राहुल पर धक्का मुक्की के आरोप पर विरोध। सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल के खिलाफ विशेषाधिकार हनन और सदन के अपमान का नोटिस दिया। फैसला आने तक राहुल को सस्पेंड करने की मांग। राहुल गांधी के खिलाफ धक्का मुक्की मामले में दर्ज हुई एफआईआर। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच को जांच कर सकती है ट्रांसफर। प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा देश देख रहा है, राहुल जी पर केस लगाते हैं, बीजेपी झूठ बोलती है। पूरा देश देख रहा है, राहुल जी पे तमाम इन्होंने केस लगा रखे हैं, कभी नया नया एफआईआर निकालते हैं, झूठ बोलते हैं, पूरा देश देख रहा है। इससे ये दिखता है कि उनका डेस्परेशन लेवल क्या है। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा हमारे सांसदों को चोट पहुंचाने की राहुल गांधी की मंशा थी। राहुल गांधी के बचाव में उतरी समाजवादी पार्टी। डिंपल यादव बोली सीढ़ियों पर सभी लोग खड़े थे इसलिए गिर गए। समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने बीजेपी पर लगाया घटना का आरोप। बोली बीजेपी विपक्ष के सांसदों को रोक रही थी। राहुल पर एफआईआर को लेकर राहुल गांधी पर एफआईआर को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अमित शाह पर साधा निशाना। कहा दिल्ली पुलिस तो वही करेगी जो गृहमंत्री उनको कहेंगे। दिल्ली पुलिस तो वही करेगी जो गृहमंत्री कहेंगे उनको। पर जो कल मकरद्वार के सामने जो हमें देखने को मिला, देश को देखने को मिला, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य थे और ये पूरी एक साजिश थी। जयराम रमेश ने कहा यह सिर्फ एफआईआर राहुल गांधी के खिलाफ नहीं, एफआईआर अंबेडकर साहब के खिलाफ भी है। राहुल ने अंबेडकर के लिए आवाज उठाई इसलिए एफआईआर हुई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर किया हमला। बोले राहुल गांधी एक झूठा और अराजक नेता प्रतिपक्ष हैं। देश की राजनीति में राहुल गांधी से अराजक और झूठा अभी तक कोई एलओपी नहीं बना होगा। जयपुर में पेट्रोल पंप के पास एलपीजी और सीएनजी ट्रक में भीषण टक्कर। अजमेर हाईवे के किनारे पाइप फैक्ट्री में भी आग की चपेट में आई। सुबह करीब 6 बजे जयपुर में हुई घटना। मौके पर राहत बचाव में जुटी फायर ब्रिगेड की टीम। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। सीएम अजय लाल शर्मा ने जाना घायलों का हाल। दिल्ली के स्कूलों में नहीं थम रही बम की धमकियां। डीपीएस स्कूल को फिर आया धमकी भरा ईमेल। डीपीएस स्कूल की ओर से सुबह 5 बजे के बाद फायर डिपार्टमेंट को दी गई जानकारी। दिल्ली पुलिस की एक टीम स्कूल कैंपस में पहुंचकर जांच में जुटी। बेहद गंभीर श्रेणी में दिल्ली एनसीआर की हवा। कई इलाकों में 450 के पार एक्यूआई। दिल्ली का औसत एक्यूआई पहुंचा 430। कल के मुकाबले हवा की गुणवत्ता में मामूली सुधार, लेकिन हालात चिंताजनक। दिल्ली के बवाना में सबसे खराब श्रेणी पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। 468 आंकी गई हवा की गुणवत्ता। वजीरपुर में 463 दर्ज किया गया एक्यूआई। लोगों की सांसों पर संकट बरकरार। आनंद विहार में 458 पहुंचा एक्यूआई। द्वारका में 460 दर्ज की गई हवा की गुणवत्ता। दिल्ली में आज सुबह सर्दी से लोगों को कुछ राहत। तड़के 5:30 बजे 8.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया तापमान। राजधानी में बढ़ सकता है सर्दी का टॉर्चर। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट।
दिल्ली में लगातार चौथे दिन AQI 500 के करीब। राजधानी में जारी है ग्रैप 4 के तहत कई कड़ी पाबंदियां। दिल्ली में पटाखों पर साल भर की पाबंदी। NCR राज्यों को भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश। स्मॉग के बीच कर्तव्य पथ पर जवानों का जोश। हाई गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल करते आए नजर। पुणे में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दिया बड़ा बयान। कहा, राम मंदिर बनने के बाद कुछ लोगों को लगता है कि यह मुद्दा उठाकर हिंदुओं के नेता बन जाएंगे। देश के विकास के लिए भागवत ने समावेशी समाज की वकालत की है। बिजनौर में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने की जनसंख्या संतुलन बनाए रखने के लिए 3 बच्चे पैदा करने की वकालत। कहा, अब खत्म हो चुका है हम दो हमारे दो का नारा। संभल के समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क को बिजली चोरी का लगा करंट। विभाग ने थमाया 1,91,00,000 का नोटिस। वकील पिता के ऊपर दर्ज हुआ सरकारी कर्मचारियों को धमकाने का केस। संभल में प्रशासन के एक्शन पर बोले अखिलेश यादव। मुसलमानों को घरों में मारे जा रहे हैं छापे। जांच में बीजेपी के नेता निकलेंगे बिजली के चोर। आज संभल पहुंच सकती है ASI की टीम। मंदिर, मूर्ति और कुएं की कार्बन डेटिंग का मामला। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए विकसित की जा रही है डोम सिटी। लग्जरी होटल जैसी मिलेंगी सुविधाएं। जमीन से कई फीट ऊंचाई पर बन रही इस डोम सिटी से श्रद्धालु और पर्यटक 360 डिग्री पर महाकुंभ की छटा को निहार सकेंगे। 4 लाख स्क्वायर फीट में बनाई जा रही है डोम सिटी। तकरीबन 50 करोड़ रुपए आएगी डोम सिटी की लागत, जहां एक बार में 200 लोगों के ठहरने की रहेगी व्यवस्था। यहां 44 डोम और 176 कॉटेज का हो रहा है निर्माण। साथ ही इसमें 3 BHK का वुडन विला भी होगा। डोम सिटी में महाकुंभ के दौरान रहने के लिए बुकिंग हो चुकी है शुरू। महाकुंभ में बिजली व्यवस्था के लिए भी खास इंतजाम। प्रयागराज जंक्शन पर बना उत्तर भारत का पहला स्लीपिंग पॉड। यात्री मात्र 150 रुपए में 1 घंटे के लिए फुल AC में लेटकर अपनी ट्रेन के आने का कर सकते हैं इंतजार। 70 स्लीपिंग पॉड की सुविधा यात्रियों को कराई गई उपलब्ध। महाकुंभ को देखते हुए यात्रियों की सुविधाओं का रखा जा रहा है ध्यान। जूनियर चेन्नई सुपर किंग्स इंटर स्कूल T20 चैंपियनशिप 2024-25 ट्रॉफी का शुभारंभ। CS के खिलाड़ी मुकेश चौधरी और गुरजपनीत सिंह रहे मुख्य अतिथि। पटना को मिली 43 बसों की सौगात। बिहार के CM नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री आवास से बसों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद पुस्तक मेले का किया उद्घाटन। किताब प्रेमियों की दिखी भीड़। प्रयागराज में महाकुंभ से पहले लगा साधु संतों का मेला। बड़ी संख्या में प्रयागराज पहुंच रहे हैं साधु संत। महाकुंभ में आने वाले साधु संतों के अनोखे रूप। कोई बग्गी तो कोई घोड़े पर सवार होकर आ रहे साधु संत। अमृतसर से हिंदू तीर्थ यात्रियों का जत्था पाकिस्तान में कटासराज की यात्रा के लिए हुआ रवाना। 72 यात्री हुए शामिल। यात्रा को लेकर तीर्थ यात्रियों में दिखा जबरदस्त उत्साह। जमकर लगाए जयकारे। 25 दिसंबर को कटासराज की यात्रा कर भारत लौटेंगे श्रद्धालु। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। पुणे में सेवा महोत्सव का आयोजन। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने की गौ पूजा। चेन्नई में गवर्नर RN रवि ने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप डी गुकेश से की मुलाकात। गवर्नर ने डी गुकेश को किया सम्मानित। उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी गढ़वाल को दी बड़ी सौगात। सतपुली झील और विभिन्न अन्य विकास योजनाओं का किया शिलान्यास। राजौरी में सेना ने लगाया मुफ्त मेडिकल कैंप। बड़ी संख्या में लोगों का किया गया हेल्थ चेकअप। पुरी में अग्निशमन ODRFF और NDRF ने किया मॉक ड्रिल। लोगों को पानी में डूबने समेत कई चीजों पर किया जागरूक।